मैंने कहा आप भी उनको लेके ठीक है, वो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं भी समझता हूँ हर चीज को। लेकिन एक बार होता है इंसान से, 2 बार होता है, 3 बार होता है, हर बार एक ही चीज करता है। अभी बाद में बोलोगे ऐसा है वैसा है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। नहीं ठीक है, मैं समझाऊंगी। तो बोला नहीं मैंने, तो वीडियो कॉल ऑडियो तो बोला ही नहीं। मैंने बता के एक सिंपल मैसेज डाला था बर्थडे का कि सामने वाले फ्री होंगे, खुद ही बात हो जाएगी आराम से। कोई का भाग थोड़ी ना रहा कोई इंसान। ये सब ना, ये वीडियो लीक करने में, ये गंदगी फैलाने में किसका फायदा है? जगत दीदी का, जगत जीजा का, या फिर जगत भैया का, या फिर कोई और है इसमें जो टांग अड़ा रहा है? मैं बताऊंगी आज, आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि जगत दीदी की तो बदनामी हो रही है, तो वीडियो क्यों लीक करेंगी? जगत जीजा जी खुद परेशान थे, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, तो वो वीडियो क्यों लीक करेंगे? उनको तो शादी तोड़नी थी। तो फिर जगत भैया बोल रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो कुर्बानी दे चुका हूँ। तो फिर आखिर कर कौन रहा है? और इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है। और ये ना पूरा प्यार, एक आया था प्यार का पंचनामा, और ये आ गया प्यार का पंचनामा 2। तो आज मैं प्यार का पंचनामा 2 आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सही सबूतों के साथ। आप सबको समझ में आ जाएगा इसके पीछे का राज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से आए होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे कि कल से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। मैं थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा सा, और आगे बहुत सारा बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में होने वाला है फंक्शन, जो कि मैं आप लोग को ब्लॉग के थ्रू हो सकेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। फिलहाल वो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत स्पेशल, क्योंकि हमारे लप्पू भैया ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है 2.0, जिसको मेरे हिसाब से प्यार का पंचनामा 2 बोलना चाहिए। क्योंकि ये प्यार थोड़ी है यार, ऐसा होता है प्यार। आजकल लोग ना अपने अट्रैक्शन, अफेक्शन या फैशन शांत करने के लिए जो कर लेते हैं ना, रिलेशनशिप और पता नहीं कौन सी सिचुएशनशिप, ये सिप जो आजकल चला हुआ है, ये वही है। ये प्यार नहीं है। प्यार होता क्या है कोई समझता ही नहीं है आज के टाइम में। प्यार कोई हवस को प्यार बोल देता है, कोई अय्यासी को प्यार बोलता है, कोई अपनी जिद को प्यार बोल देता है, कोई अपनी मनमानी को प्यार बोलता था। पर ऐसा प्यार नहीं होता। अगर लप्पू सच में प्यार करता या जगत दीदी सच में प्यार करती, ये सिचुएशन आती ही नहीं। लप्पू ने जो छीछा लेदर की है, उस लाइव में जाके, पहली लाइव की बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने चैट और लालम लाल कच्चे दिखाए थे, क्या ये करता है कोई प्यार करके? और अगर प्यार कर रहा था तो ये सारे सबूत इकट्ठे क्यों कर रहा था वो? ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि आप अपने घर की नॉर्मल रिलेशनशिप देख लो, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, पति से, बच्चों से, आप प्यार करते हो, कभी कोई रिकॉर्डिंग्स, फोटो रखते हो? नहीं। क्योंकि जब वो प्यार रियल होता है ना, तो उसमें भरोसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन रिकॉर्डिंग इंसान तब रखता है, रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस तब इकट्ठे करता है, तब जब सामने वाले से खतरा हो, या तो फिर कहीं ना कहीं उस सिचुएशनशिप में डाउट हो। इसलिए मैं इसको रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, सिचुएशनशिप में डाउट हो। क्योंकि जगत भैया को प्यार में जो फेक वाला प्यार होता है, आदमी तो एक दूसरे से काफ़ी कुछ शेयर करता है, तो जगत भैया को कहीं ना कहीं ये पता था कि किस टाइप की ये बंदी है। मैं यहाँ पर दोनों का साइड नहीं ले रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको सबकी सिचुएशन बताऊंगी, डिसाइड आप खुद कर सकते हैं। ये इनको पता था कि किस तरह की ये बंदी है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा हिस्ट्री बताया था, कैसे इन्होंने जेसिका को ठगा था, सरिता को ठगा था, नीतू को ठगा था। नीतू को ठगना तो वो अपने साक्षात देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लोग थे जो उनके सो कॉल्ड उस टाइम फ्रेंड थे, पर इनके लिए वो एक मोहरा थे। तो लप्पू को लगा कि ये तो अकेली अबला नारी पे फेमस है ही, और इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती ये तो बच जाएगी, फंसूंगा मैं। क्योंकि ना तो वो नादान थी, और इन्होंने रिकॉर्ड रखना चालू किया। भाई जो बंदा इतना प्लानिंग प्लॉटिंग से चलता हो, एक एक रिकॉर्ड, एक एक फोटो रखता हो, वो नादान कैसे हो सकता है? अगर ये 40 साल की बुढ़िया है तो 35 साल का नादान नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जब जगत दीदी को
सगाई करके तोड़नी ही थी तो उन्होंने सगाई की क्यों? क्योंकि लप्पू को उनको बोलना था कि मुझे सामाजिक रूप से स्वीकार करो। लप्पू कहीं ना कहीं शादीशुदा होने की वजह से, इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से वो मजे तो लेना चाहता था लेकिन भागना भी, मतलब डर रहा था। लेकिन पागल तो ऐसा था कि उसको जरा सा भी और हवा मिलती तो वो हो जाता, वो कर लेता, अपना लेता। आज भी वो तड़प रहा है कहीं ना कहीं, आज भी उसके अंदर वो तड़प देखने को मिलती है। तो जगत दीदी ने सिर्फ और सिर्फ लप्पू को दिखाने के लिए शादी की थी कि मुझे सामाजिक रूप से अपनाओ। और जब लप्पू से के सगाई के बाद ये सब छीछा लेदर हुई, जब लप्पू ने ये सब चीज़ें देखी तो वाकई में उसको बर्दाश्त से हो गई बाहर और उसने मचा दी छीछा लेदर। अब इस सब के बाद जगत दीदी को कहीं ना कहीं संतुष्टि तो हुई कि सगाई तो भले ही टूट जाए पर ये बंदा मुझे अपना लेगा। या फिर इसमें ये सिचुएशन भी हो सकती है, किसने ऐसा कर दिया तो जिससे सगाई उसके लिए सिंपैथी आ जाएगी। लेकिन इनकी उस समय इतनी ज़्यादा बातें चल रही थी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये सब लाइफ के बाद बातें बंद हो गई थी, नहीं भाई, बातें चल रही थी। और उसी बातें चलने के बीच में ये वीडियोस लप्पू को भेजी थी इन्होंने कि देखो मैं जगत जीजा को इग्नोर कर रही हूँ, उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, तुम लप्पी को छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास सामाजिक रूप से, लेकिन सारा ठीकरा अपने सर पर लेकर, मेरे सर पर कुछ नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो दीदी आंखें निकाल निकाल के, उंगली दिखा दिखा के धमकियां देती थी, आज वो बोल रही हैं कि मौन में ही सुकून है, खामोशी में ही सुकून है। हो दीदी, इतना नहीं बदल जाओगी तुम, दोनों शातिर हो। वाकई में जो महीना बोलती ना कि अगर दोनों का मिलाप हो जाता तो फिर वाईटी पे धमाका ही होना था और कुछ नहीं होना था, खाली बम ब्लास्ट और गंदगी फैलनी थी। अब लप्पू को इन्होंने एविडेंस भेजा, लप्पू ने उसको सेव कर लिया और जब देखा कि भाई सब सिचुएशन निकल गई, इधर जगत दीदी के व्यूज भी हाई हैं, उनकी इमेज भी बहुत अच्छी होती जा रही, तब जगत भाई को लग गई मिर्ची। और मिर्ची लग गई तो जगत भैया की वही जलन वाली भावना, फिर से कुलबुलाहट आने लगी। अब इन्होंने क्या किया कि वो चीज़ें सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जगत जीजा सर्कुलेट नहीं करेंगे, वो कैसे भी हैं। उन्होंने सगाई भी तोड़ी और इनको ही ग्रेट बनाया कि जाके तुम बोल दो कि मैं सगाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फैमिली वाले पर्सन थे, फिर भी एक विधवा एक बच्चे की माँ का हाथ थाम रहे थे फैमिली को मना करके। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी फैमिली वाले शादी करने के लिए रेडी होंगे। और जब लड़के को खुल्लम खुल्ला पता चल जाए कि मेरे लिए ईमानदार है ही नहीं, अगर वो किसी सिचुएशन में फंसी होती ना तो जगत जीता डेफिनेटली निकाल के उनको अपना लेते। लेकिन वो खुद तब भी बेईमानी कर रही थी, जो कि सगाई के बाद का वीडियो जो वायरल, जिससे भैया टेंगे टेंगे कर रहे हैं और जगत जीजा इनको इग्नोर बोल रहे हैं कि भाई मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं, और बर्थडे विश किया तो रिप्लाई नहीं करती, फोटो नहीं खिंचवाती। साफ साफ दिख रहा है इग्नोर कर। इन्होंने एविडेंस भेजा कि मैं आपसे अभी भी प्यार करती हूँ, देखो मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। लेकिन भाई इतना छीछा लेदर, इतनी ट्रोलिंग हो चुकी थी, लप्पी छोड़ने को तैयार नहीं थी। और आप लोगों को सबको अब तो पता चली गया हो कि लप्पी ने भी अटेम्प्ट कर लिया था। इनको लगा कि लप्पी की इतनी बड़ी फेस वैल्यू है, फैमिली प्रेशर है, लप्पी अगर कुछ कर लेती है तो मैं नहीं बचूंगा, मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर सड़ेंगे जेल में। और इसी प्रेशर में इनको वापस आना पड़ा लप्पी के पास। लप्पी ने कोई कागजी कार्रवाई भले ही नहीं की, लेकिन शायद कुछ ऐसा था उसके अंदर, या प्यार कहो या जो भी कहो, कि इनको वापस आना पड़ गया। तो इस पूरे सिचुएशन में ना लप्पू सही है ना लप्पी सही। लप्पी सही थी शुरुआत में, बीच में उसने स्क्रिप्ट फॉलो की, क्योंकि उसको अपने पति को पाना था और इससे बदला लेना था। जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बोला कि लप्पू ने 100 टन रिवेंज मोड ऑन कर दिया था कि इसको भी बर्बाद करेंगे, हम लोग इसको भी बर्बाद करेंगे। तो लप्पी उस वाले मोड में आ गई थी, इस वजह से उसने भी खूब किया। और अब तो भाई लप्पी के कहने ही अलग, अब तो उसका एटीट्यूड अलग ही है। तो जगत दीदी ना दूध की धुली है ना जगत भैया दूध का धुला है। जगत जीजा जी हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले से रिलेशन रखा, इनको पसंद करते थे, अपनी ईमानदारी दिखाई और अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पण भी दिखाया, जो उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा है। पर ये ईमानदार नहीं थी,
और उसका भुगतान भुगतना पड़ा। इसलिए कभी भी कोई रिलेशन बनाओ ना तो इतना अट्रैक्शन में नहीं बनाना चाहिए। हमेशा परिवार काम आता है। आज जगत दीदी, जगत जीजा सब ने सब कुछ किया। लप्पू, अगर लप्पी साथ ना देती ना, उनकी माँ साथ ना देती ना, आंचल लेके अपना ना खड़ी होती ना, तो आज लप्पू के इतने डंडे बजते ना कि जो 4 हड्डी है ना, पता भी नहीं चलती कि 4 से 1 और 0 कब हो जाती, वो पूरा सिटका हुआ 1 लगता। इसलिए इस तरह की वाहियात हरकतों को कभी प्रमोट मत करिए। जो रिएक्शन वाले आज बिक गए हैं, शर्म करो। जो लोग बोल रहे हैं कि वो सो कॉल्ड बाप बन रहे थे, अरे भाई कौन सा बाप ऐसा होगा? अगर वो सच का पिता होता और ऐसी वाहियात हरकत पत्नी करती तो भी कोई पति नहीं अपनाता, तो फिर उसकी तो शादी तय हुई थी। एक बच्चे की माँ से वो खुद परोपकार कर रहा था अपनी फैमिली को बना के, तो वो कैसे कर लेता? आप लोग अपने बच्चे पर रखकर सोचना, कभी आप लोग कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में, आप बताना कि आपको क्या लगता है कि इन सब का रचयिता कौन है, ये सर्कुलेट कौन कर रहा है वीडियो, कौन कर सकता है और किसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी मैं आप पर छोड़ देती हूँ, आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हो और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड में कैसे ब्लॉग।